बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब के मुकम्मल वजूद को आपकी मोहब्बत में इस तरह से तड़पाने वाले लफ्ज़ हैं, इस तरह से सुलगाने वाले लफ्ज़ हैं कि महबूब का पूरा वजूद सर से लेके पाँव तक, बिलखुसूस महबूब का दिल आपकी मोहब्बत में इस तरह से तड़पे, इस तरह से सुलगे कि महबूब ख़ुद अपनी ज़ुबान से बोल के कहे कि मैं आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में इस तरह से जल रहा हूँ जैसे कोई चीज़ जलती है, जैसे कोई चीज़ सुलगती है, उसमें से धुआं निकलता है। ऐसे ही मेरी हालत हो चुकी है और उसका आराम, उसका सुकून फ़कत इस चीज़ में हो जाए कि वो आपके साथ राब्ता करे, आपसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरे अजीज़ों, ऐसे तमाम वज़ाइफ, ऐसे तमाम अमलियात जिनमें मकसद महबूब को सुलगाना होता है, इन्हें सिर्फ़ इसलिए किया जाता है कि आपका महबूब जल्द अज जल्द आपकी तरफ मुतवज्जे हो, आपके साथ राब्ता करे, आपसे बात करे और वो इस मकसद को, यानी जायज़ मकसद को शादी की सूरत में, निकाह की सूरत में पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। चाहे जितनी रुकावटें हों, जितने भी मसाइल हों, या आपसे वो जितनी भी नफ़रत करता हो, या बाज़ औक़ात आप ही की गलती की वजह से इस तरह की बदगुमानियाँ पैदा हो चुकी हों कि आप ख़ुद बेयारो मददगार हों, आपके अपने जहन में ये बात बैठ चुकी हो कि अब आपका महबूब कभी भी आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। तब आप ऐसे वज़ाइफ ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इससे पहले अपने साथ अहद करें कि जब आपका महबूब आपके साथ राब्ता करेगा, जब आपसे बात करेगा, तो फिर आप जायज़ ताल्लुक़ भी बनाएंगे और दोबारा इस तरह की गलतियां भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका महबूब आपसे बदगुमान हो। ये तो मैंने आपको इस वजीफ़े के ख़ास इस्तेमालात बता दिए हैं। अमूमी तौर पर अगर आप किसी से वैसे ही मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि जायज़ मकसद के लिए वो शख्स आपकी तरफ माइल हो, आपके पास आ जाए, आपसे शादी करे, निकाह करे, ऐसी सूरत में भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि कई बहनें बार बार कमेंट की सूरत में या व्हाट्सएप पे मैसेज की सूरत में सवालात भी पूछती हैं कि अगर कोई शख्स किसी पे काला इल्म करे, यानी मोहब्बत का काला इल्म करे या मोहब्बत का नूरी इल्म करे, और वो शख्स अपने महबूब की तरफ माइल होना शुरू हो जाए, तो उसे किस तरह से मालूम होगा कि उस पर काला इल्म किया गया है या नूरी इल्म किया गया है। याद रखिएगा, जो काला इल्म है ये समंदर की झाग की तरह होता है। जैसे समंदर की लहरें एकदम पैदा होती हैं, झाग एकदम पैदा होती है, ऐन इसी तरह काले इल्म के असरात भी फौरी तौर पर पैदा होते हैं। यानी काला इल्म करने वाला जैसे ही इल्म करता है उसी वक्त उसके नताइज मिलते हैं, लेकिन झाग फिर ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए जो काला इल्म है इसकी मयाद होती है। बाज़ औक़ात इनकी मयाद 1 महीना होती है, बाज़ औक़ात 1 साल भी होती है। लेकिन जो नूरी इल्म हैं ये इस तरह चलते हैं जैसे पानी चलता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता और फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर, और सामने वाले शख्स को कभी शक भी नहीं होता कि उस पर कोई अमल किया गया है, कोई इल्म किया गया है। और अगर आप तरीक़ाकार के मुताबिक करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके असरात भी हमेशा रहते हैं, मुस्तकिल रहते हैं। यही सबसे बड़ी खूबी है जो कि नूरी अमलियात में है। इसीलिए मैंने नूरी अमलियात ही सीखे हैं। मैं काला इल्म ना तो करता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे देता हूँ, ना ही मैंने काला इल्म सीखा है। ये वो सवालात हैं जो आपकी तरफ से बार बार होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जवाब देना ज़रूरी था। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, मंगल वाले दिन आपने इसको नहीं करना। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर मौजूद हो, चाहे उसका प्रिंट हो, चाहे मोबाइल में हो, फिर इस वजीफ़े के असरात और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर महबूब की तस्वीर नहीं है तो फिर आपने खामोशी वाली जगह पे बैठ के इस तरह से तसव्वुर बनाना है और तसव्वुर को इतना पक्का करना है कि आपको यकीन हो जाए कि आपका महबूब अब आपके सामने आ चुका है। इसके बाद आपने अपना दायां हाथ अपने दिल के ऊपर रखना है, फिर इस दाएं हाथ के ऊपर अपना बायां हाथ रखना है। अब आपने कम अज़ कम 1 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ, ख़ास तौर पे अगर हो सके तो दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। इसके बाद आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और इसके बाद आपने इस अज़ीमत को पढ़ना है। ये अज़ीमत है, आयत करीमा नहीं है। कुन दुखानियन मिनल हुब्बी फुलां, कुन दुखानियन मिनल हुब्बी फुलां।
इस फलां की जगह पे आप अपना नाम लेंगे। इस अज़ीमत को पढ़ने का एक और तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, ये आसान तरीका है। और ये जो आसान तरीका है इसमें नताइज ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, यही मेरे तजर्बे में आया है। तो आपने फ़लाँ की जगह पे अपना नाम लेना है, लेकिन आपने तसव्वुर में यही रखना है कि आप अपने महबूब को हुक्म दे रहे हैं कि उसका पूरा वजूद, पूरा जिस्म आपकी मोहब्बत में सुलगे, आपकी याद में सुलगे, और वो आपके साथ जल्द अज जल्द रब्ता कर ले। और जब तक आपसे मोहब्बत का इजहार ना कर ले तब तक उसे सुकून ना मिले। इस वजीफ़े को आपने लाजमन 300 मरतबा पढ़ना है, ये इसकी कम अज़ कम तादाद है। 300 मरतबा पढ़ लेने के बाद अपने सीने से अपने हाथ उठाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद अपने इन्हीं हाथों पे 3 मरतबा फूंक मार दें, या अगर महबूब की तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर पर 3 अदद फूंक मार दें। इस वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 3 दिन लाजमी करना है। वैसे तो पहले दिन ही इसके नताइज मिल जाते हैं, लेकिन 3 दिन ज़रूर मुकम्मल करें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।